बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि मेरी वीडियोस जो हैं उनका बनाने का बुनियादी तौर पर मकसद उन शख्सियात और उन लीडर्स के मतलब या उन रहनुमाओं के मतलब होता है जिन्होंने तारीख़ इंसानी के ऊपर अपने अनमिट नकूश छोड़े। हाँ, उनका ताल्लुक किसी भी ज़ात, बरादरी, कौम या मज़हब से हो। आज मैं बात करूँगा चंद्रगुप्त मौर्य और कुटिला चाणक्य की उस मुलाकात पे जब वो पहले एक दूसरे को मिले। 323 कबल मसीह जबकि सिकंदर आज़म यहाँ से वापस जा चुका था। हिंदुस्तान के शमाल में रियासत थी मगध, जिस पे नंदा खानदान हुकूमत कर रहा था और उसका एक दरबारी या एक कमांडर चंद्रगुप्त मौर्य जो किसी न किसी हवाले से इसी खानदान से उसका ताल्लुक था। अचानक वो ज़ेर अताब आता है। अपनी तकरीबन 30 साल उस वक्त उसकी उम्र थी। ज़ेर अताब आने के बाद उसने वो वहाँ से अपने कुछ साथियों समेत पाया तख्त से पाटलिपुत्रा से फरार हुआ और उसने पनाह लिया कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के इलाके टैक्साशला में, जो मौजूदा टेक्सला है, यहाँ टैक्साशला में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसका प्रोफेसर कुटिला चाणक्य। उन दोनों की, चंद्रगुप्त मौर्य और कुटिला चाणक्य की मुलाकात कुछ इस तरीके से हुई कि कुटिला चाणक्य को देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने कि उसने एक बर्तन में पानी और शक्कर मिलाए हुए हैं और एक बबूल के दरख्त को की जड़ों में वो पानी डाल रहा था, शक्कर मिला पानी। उसने पूछा कुटिला चाणक्य से, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? पहले तो कुटिला चाणक्य थोड़ा सा घबराया कि इसने मुझे ये हरकत करते हुए देख लिया है, लेकिन जल्द ही उसने उसको जवाब दिया कि मैं इसकी जड़ों में शक्कर मिला पानी मिला रहा हूँ इसलिए कि इसने इसके कांटों के साथ मिलके मेरे कपड़े जख्मी हुए हैं, मेरे कपड़े जो हैं फट गए हैं। उसने कहा सीधा सा आप इसको काट देते। उसने कहा हुजूर, मैं ब्राह्मण ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, अच्छी खासी इज्जत है, अगर मैं सायादार दरख्त को काटता तो लोग जो हैं मुझे बुरा भला कहते, लिहाजा मैंने इसको काटना मुनासिब नहीं समझा। अब मैं कई दिनों से इसकी जड़ों में शक्कर मिला पानी मिला रहा हूँ और कुछ ही दिनों में इसकी जड़ों में कीड़े जो है वो इसकी जड़ों को खा जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को भूख लगी हुई थी। उसने कुटिला चाणक्य से कुछ खाने के लिए तलब किया। कुटिला चाणक्य ने अपने घर से उसके लिए चावल, उबले हुए चावल लेके आया। जब उसके सामने रखे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने फ़ौरन उनके चावलों में हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। चावल गर्म थे। कुटिला चाणक्य ने उसको इशारे से रोका, कहा ऐसे नहीं करो, किनारों की तरफ से जो ठंडे हो चुके हुए हैं वहाँ से खाना शुरू करो। खासा अक्लमंद आदमी था चंद्रगुप्त मौर्य। वो उसके उस इशारे को समझ गया और वापस गया। जाके उसने अपने जो लोग उसके साथ थे दोबारा उनको मुनज़्ज़म किया और नंदा ख़ानदान की उस हुकूमत, मगध रियासत की जो हुकूमत जो थी, उसके बॉर्डर के एरियाज़ जो थे, उसके सरहदों के एरियाज़ जो थे, जो जिनके ऊपर ज़्यादा मजबूत नहीं थे, तो वहाँ से उसने गुरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू की और 1 या 2 सालों में उसने मगध रियासत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। नंदा ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग धन नंदा उसकी शिकस्त फाश दी और उसने अपना हुकूमत कायम कर ली पाटलिपुत्रा में। बाद में ये हुकूमत बहुत ही तकरीबन 125 साल से ज़्यादा ये ख़ानदान हुकूमत करता रहा।
بڑی مضبوط حکومت تھی جو کہ موجودہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے علاقوں کے اوپر مشتمل تھی۔ چندر گپت موریہ تو 295 قبل مسیح میں فوت ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے پوتے خصوصاً اشوک، جس کو اشوک اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس نے تقریباً 40 سال تک بہت ہی منظم، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم رکھی۔ مغل امپائر، جس میں اورنگزیب عالمگیر اور اکبر اعظم کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو سب سے مضبوط حکومت تھی ہندوستان میں وہ یہی اشوک اعظم کی حکومت تھی۔ ادروائز اپنی معلوم ہسٹری میں ہندوستان راجوں مہاراجوں میں ہمیشہ تقسیم رہا ہے۔ یہ وہ واحد دور تھا موریہ سلطنت کا، خصوصاً اشوک اعظم کا 40 سال کا، جس میں اس نے ہندوستانی ہندو تہذیب نے اپنا کوئی اچھا وقت اگر معلوم ہسٹری میں دیکھا ہے تو صرف وہ 40 سالہ دور ہے اشوک اعظم کا، جس میں خود ہندوؤں نے ہندوستان کے اوپر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر حکومت کی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بدیشی حکمران ہمیشہ قابض رہے ہیں، یا پھر یہ علاقہ بر صغیر پاک و ہند چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہمیشہ تقسیم رہا۔ جب پاکستان بنا تقریباً 550 سے زیادہ ریاستیں اس وقت دیسی ریاستیں تھیں۔ ایسا ہی ہمیشہ معلوم تاریخ میں رہا۔ جہاں تک تعلق ہے کوٹیلا چانکیہ کا، چندر گپت موریہ نے بعد میں اس کو اپنا مشیر خاص رکھا، وزیر اعظم رکھا، اور اسی کے ہدایات کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اس کی شہرہ، آفاق، کتاب، ارتھ شاستر جو اس نے تحریر کی، وہ ایک راجنیتی کے وہ تمام اصول جو ضروری اصول ہیں اس نے ان میں اس کا ذکر ہے، خواہ وہ ملٹری اسٹریٹجی ہو، انٹیلیجنس ہو، اصول سیاسیات ہوں، اصول معاشیات ہوں، یا ٹیکس وصولی کے ہوں، زرگری کے ہوں، کسانوں کو منظم کرنا، ہر وہ چیز جو کسی بھی ریاست کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور کوٹیلا چانکیہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مسلمان حکمران جب بھی انہوں نے فکری غذا حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ خلفائے راشدین کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہندوستانی حکمران بھی اپنی فکری غذا حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کوٹیلا چانکیہ کی طرف دیکھتے ہیں۔